नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे-प्यारे लिसनर्स को जो कि आज जुड़े हैं हमारे साथ ओनली ऑन माय शो स्पिरिचुअलिटी विद आरजे ऐश्वर्या। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते दर हफ्ते मैं आपसे मिलती हूँ और आपके सामने एक से एक ऐसे अनुभवी, प्यार से संपूर्ण और स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान से संपूर्ण ऐसे स्पीकर्स लेकर आती हूँ जिनकी बातें आप सुनते हैं और सुनकर आप जो मेरे को रिव्यूज़ भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं और आपका जो प्यार बरसता है मुझ पे, ये एक्चुअली परमात्मा का प्यार है जो आप पे बरस रहा है। चलिए इसी सिलसिले को मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ नन अदर दैन हमारी प्यारी-प्यारी वैशाली बहन से, जो कि सीधे हमारे साथ जुड़ी हैं फ्रॉम अनुभूति सेंटर। वैशाली बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमें आपने मौका दिया आपसे मिलने के लिए और आपके सभी प्रेक्षकों से मिलने के लिए। थैंक यू सिस्टर। मैं थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को या हमारे को जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सिस्टर वैशाली हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी सिंस चाइल्डहुड एंड वैशाली बहन ने पिछले 25 साल से वो मेडिटेशंस कर भी रही हैं और करवा भी रही हैं। एंड नॉट ओनली दैट कि वो लिमिटेड नहीं है, सिर्फ अगर आप ये सोचिए वैसे वो सैन फ्रांसिस्को सेंटर और अनुभूति सेंटर से बेस्ड हैं। बट एट द सेम टाइम वो अनलिमिटेड बेहद की सेवा कर रही हैं। 28 स्टेट्स में उन्होंने जाकर मेडिटेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स दी हैं और उन्होंने अपनी इंडिया में भी सेवाएँ दी हैं। एंड बाय वर्क शी इज एक्चुअली अ प्रोफेशनल। तो ये सब जो है दीदी मेंटेन करती है अपने जॉब के साथ, विच इज द ब्यूटी ऑफ ऑल कि शी इज अ वर्किंग वुमन and she is an MBA from a very reputed college as well as she is an accountant. So ये जो बात है मतलब sister, how did you first of all got started with spirituality? It's a very I'm very curious, how did your journey began in spirituality and किस बात से आप इसमें खिंची चली आई? नहीं बहन, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है क्योंकि आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी से शुरुआत की है। अगर जब आपने ये कहा कि मैं बचपन से जो मैं इस आध्यात्मिकता का जो मैं सफ़र तय कर रही हूँ, तो जब मैं अपने बचपन में जाती हूँ और देखती हूँ तो एक ऐसा मोड़ कुछ उम्र के बाद हर इंसान के जीवन में आता है जब वो कुछ ढूंढता है। और आज के भी बच्चों को मैं देखती हूँ, आज के भी टीनेजर्स को भी मैं देखती हूँ, कई बच्चे जो हैं वो जिंदगी का सच ढूंढते हैं। आज के भी बच्चे ढूंढ रहे हैं और कहीं किसी को साथ पॉजिटिव मिल जाता है, कहीं किसी को साथ कुछ और मिल जाता है। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे जब मेरी ये जो तलाश थी कि सत्य क्या है, बेसिकली मुझे ऐसे फील होता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता और प्यार पाने के लिए मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता था। और मुझे पता है कि मैं एक बार बीमार हुई और हॉस्पिटल में थी और तब मैं अचानक ही मेरे आसपास कोई नहीं था और मैंने भगवान से बात करना शुरू किया। और जब ओके। मैं भगवान से बात कर रही थी तो मुझे फील हुआ कि कोई मेरा सुनता है, मतलब कोई कुछ है। हॉस्पिटल जी, में तो भगवान नहीं दिखाई देते थे, नहीं, हाँ, लेकिन कुछ है जो मुझसे बात करता है। जी। और उसने मुझे और क्यूरियस किया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई ओह और अभी वाओ! भी चल रही है। वेरी कहानी बहुत वंडरफुल। लंबी है। बिल्कुल, हम आज बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं, आप हमें कहानी सुनाइए अपनी और पूरे एक्सपीरियंस के साथ। उसी में आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी मज़ा आएगा कि पूरा ये जो आप कह रहे हैं ना कि अनुभव, तो मेरे को एक चीज़ ये समझ में आती है कि भगवान है, हम सब लोग जाते हैं मंदिर, मस्जिद,
लेकिन हमने कहीं न कहीं भगवान को बहुत लिमिटेड बिठा रखा है अपनी लाइफ में कि बस मंदिर से वापस आ गए तो भगवान मतलब वहीं पे थे। उसके बाद हम आ गए घर तो वो अब है नहीं, बस हमारी अपनी लाइफ है। तो एक तो ये बिलीफ्स जो हमारे आ जाते हैं ना, ऐसे बिलीफ आ जाते हैं कि हम क्योंकि इतना लिमिटेड है, तो हमें लगता है भगवान भी उतना लिमिटेड है। आप सिस्टर कुछ ऐसा हमें बताएं बिलीफ सिस्टम के बारे में कि हमने अपने आप को कितना लिमिटेड कर रखा है और क्या-क्या बिलीफ सिस्टम्स हम अपनी जर्नी में लेकर आते हैं जो कि हमारे को हम खुद ही अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो बिहेवियर है, उसे हम खुद ही अपनी लाइफ को ना एक गलत दिशा में ले जाते हैं। तो उसके ऊपर कुछ है आपका कुछ कैन यू शेयर समथिंग विद अस कि तो जहां से मैंने कहानी खत्म की थी 2 मिनट जी, पहले, कि मैंने हॉस्पिटल में ऐसे महसूस किया कि मुझसे कोई एनर्जी बात कर रही है, राइट। लेकिन हुँ, फिर मैं मंदिर में गई, जैसे आपने कहा कि हम मंदिर में हुँ, जाते हैं। हुँ, तो हाँ, मंदिर में जाती थी, माता को बहुत मानती भी थी, पूजती थी, हुँ, और माता के साथ भी मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसे जी, फील होता था कि वो मुझसे बात करती है, वो मेरी माँ है। हाँ, है राइट, मूर्ति, हुँ, लेकिन वो फीलिंग होती थी कि कुछ है, कोई राइट, सुप्रीम एनर्जी है। हुँ, लेकिन रह गया क्योंकि मेरे पास एक्सपोज़र वो ही एक था कि मंदिर में जाना है उसके जी, लिए। जी, तो मैं जाती गई, जाती गई, जाती गई। लेकिन जो मैंने आपने मुझे पूछा कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारी, तो मंदिर में तो जाती थी, लेकिन रिश्ते, स्वभाव, हमारे लोगों के हमारे प्रति देखने का दृष्टिकोण, क्योंकि आज की दुनिया में भी लाइक पीपल्स ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, ओह राइट। या! ट्रू, ट्रू, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, जी, तो हमें लोगों के ओपिनियन, लोगों का हमारे प्रति का दृष्टिकोण, वो हमें बहुत गहराई में अफेक्ट करता है। जी, और आज हम देखते हैं इवन यंगस्टर के, आज माँ बाप, आज देखते हैं हम कि माँ बाप को, पेरेंट को सबसे बड़ा इश्यू क्या है, टीनेजर्स का पीयर प्रेशर में वो पेरेंट प्रेशर भी बन जाता है। राइट, राइट, टोटली, तो उस सिचुएशन में जब मैंने अपने आप को देखा, तो फिर धीरे-धीरे मैं लकी थी कि जो मेरे कज़िन थे, हुँ, वो ये स्पिरिचुअलिटी, राजयोगा की प्रैक्टिस करते थे, ओके, और उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराया। हुँ, और जब मैंने ये प्रैक्टिस को सीखा, तो सबसे पहले जो अभी आपने ही मुझे कहा, शब्द यूज़ किया, सेल्फ एस्टीम। हुँ, सो सेल्फ और एस्टीम, सेल्फ पता हो तो सेल्फ एस्टीम पे वर्क कर सकें ना हम। जी, ये बात तो सही है। आधी दुनिया तो इसी में लॉस्ट है कि हम हैं कौन? सो तो राइट, सेल्फ पता है, तो हम सेल्फ एस्टीम पर वर्क करेंगे, तो वहां पर जाके एक नई यात्रा की शुरुआत हुई कि मैं कौन हूँ। तो बहुत फनी वे से मुझे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि तुम्हें पता है तुम कौन हो। मैंने बोला नहीं पता। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, कि पॉइंट किया, और फिर वहां पर 4 रेस बनाई, और उसने कहा तुम ये हो। मैंने बोला ये माना क्या? तो उन्होंने कहा तुम एक प्योर पीसफुल लाइट हो, तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। तो मुझे अच्छा लगा, या मुझे मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे लिए पहली बार किसी ने मुझे एक इतनी ऊंची रीति से मेरा दर्शन कराया, राइट। एक जी, जी, तो शायद इसी सेल्फ एस्टीम ने, जो आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन से बिलीफ सिस्टम है जो हमें रोकते हैं, जी, तो इस सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले आती है, सेल्फ को जानने से सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो अवेयरनेस क्या होती है? एक होता है कि हम जीते जाते हैं, लाइक वी जस्ट लिव आवर लाइफ, हम बस, आती है जिंदगी, सुबह होती है, खाना बनाते हैं, चाय पीते हैं, हाथ में ग्लास लेते हैं कॉफी का, जॉब पर जाते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, अच्छा दिन गया तो वाह वाह, अच्छा दिन नहीं गया तो स्ट्रेस। या और फिर वो या
और आप भी अनुभवी होंगी, आप भी जॉब करते हैं, जी, आपकी भी लाइफ है, आप भी लोगों को देखते हैं, आपके पास भी सवाल आते होंगे। तो बिल्कुल। इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हमें पहली बात सिखाती है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस से, हमारी सेल्फ अवेयरनेस से हमारा पहला ब्लॉक राइट, अपने प्रति का टूटता है कि मैं एक लिमिटेड बीइंग हूं, वाह! कि मैं सिर्फ, मेरे पास लिमिट्स हैं। जी, हमने अपने आप को ये बताया है, आई आई हैव अ लिमिट। राइट, हम राइट। बार बार ये सुनते भी हैं ना, मेरी एक लिमिट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर हुँ, सकती। राइट, तो सबसे पहला ब्लॉक हमने अपने लिए जो अपनी खुद जेल बनाई है, वो है हमने हुँ, पहले अपने स्थान की जेल बनाई है। राइट, इंसान ने 4 प्रकार के अपने अंदर बिलीफ सिस्टम की जेल बनाकर उसके अंदर वो रहता है, और हुँ, उस जेल को वो अपना एक अच्छा सा कुकून या कंफर्ट जोन कहे ना, जी, बस इससे बाहर में नहीं जा सकती। जी, तो पहला है हमारा स्थान, जी, पहली जेल जो है हमारा स्थान, कि बस यही मेरा स्थान है, यही मेरी जगह है, यही मेरा संसार है, और इससे राइट, बाहर कुछ नहीं। राइट, तो ये जब मुझे पता चला कि मैं लाइट हूं, और लाइट भी इमॉर्टल, अविनाशी हूं, हुँ, और बिना किसी हद के हूं, तो वो वाह! पहले वो सीमा, वो जेल को ब्रेक करना, कि आई कैन डू व्हाट आई डिसाइड टू डू। राइट। दैट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग ऑलटुगेदर कि जब आपको ये पता लग जाता है कि यू आर अनलिमिटेड, मतलब आपकी वो जेल जो है थोड़ा-सा एक दरवाज़ा, जैसे एक पंछी पिंजरे के अंदर होता है और अपने आप को हम ये मानते हैं कि चलो ये वो पिंजरे के अंदर हमें रहना है। कोई दरवाज़ा आके खोल भी दे, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बताया कि तुम कौन हो? तुम एक अनलिमिटेड बीइंग हो और प्रेशियस हो और पावरफुल हो। तो जैसे ही पहले किसी ने जैसे दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर भी हमारी सीमाएँ एक अ, बनी हुई हैं, जैसे एक इनविजिबल सीमाएँ बनी हुई, यू नो कि पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दरवाज़ा भी खुल चुका है, लेकिन अब जो है एज़ अ सोल, हाउ शुड आई एक्सप्लोर माय सेल्फ? हाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट? अ, कैन यू प्लीज़ शेयर दैट? तो जब हमने दरवाजा खोला, जी। तो कभी कभी हम ये समझते कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ। या ये तो आई थिंक बहुत लोगों का है कि हाँ, अभी कहाँ से, मतलब अभी तो पहले ही हाँ, अभी तो ये कर लूं, या अभी कुछ ये भी कर लूं, जी, अभी कुछ ये भी कर लूं। तो हुँ, दूसरी जेल जो है, पहली जेल हमारा स्थान होता है, जो जी, हमने अपना स्थान बना दिया है। हुँ, दूसरी जेल है जो, वो है समय को जेल बनाया है, कि मैं समय को, कब करूंगी, कल वाह! करूंगी, जब थोड़ी सी फुर्सत हो जाएगी तब करूंगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूंगी, जी, बच्चे स्कूल में से बाहर कॉलेज में जाएंगे तब करूंगी, कब कभी करूंगी, अभी नहीं राइट, करूंगी। तो राइट, वो सीमा जो है वो मैंने तोड़ दी, क्योंकि मैं तो आई थी ना, तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 18-19 साल की थी जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी। वाओ! तो उस समय, वो समय था ना, राइट, राइट, उस समय तो अकॉर्डिंग टू लोगों के, शादी का समय है, बच्चों का समय है, फलाने का समय है, करियर का समय है, राइट? जी, ये समय नहीं है। राइट, तो वो ब्लॉक मैंने तोड़ दिया। वंडरफुल। I like how you know those blockages. You really know कि क्या blockages हैं for a soul to really live it to its full potential. अच्छा सिस्टर, ये समय का ब्लॉक आपने बताया, तीसरा ब्लॉक क्या है? We're going next. तीसरा ब्लॉक है हमारी सेंसेस का। जी, ओके, हमारी जो फिजिकल सेंसेस है, हुँ, वो भी हमें ब्लॉक कर देती है। हम ये समझते हैं कि मैं जवान हूं, हुँ, या तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, या या तो मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, मुझे हुँ, फिजिकली ये मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे जो जो हमारी
5 सेंसेस, और दूसरी बात 5 सेंसेस में वो भी ब्लॉक होती है कि हमें किसी न किसी चीज से हमारी सेंसेस के द्वारा हमारी डिपेंडेंसी होती है। ओह, ओके, Right? ओके। खाने का शौक है, हाँ जी। पीने का शौक है, हाँ हाँ, हाँ, कुछ और फिर कई और प्रकार के भी शौक होते हैं, वो सेल्फ सबोटाइजिंग होते हैं। राइट। कि जैसे किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं आई एम 30, एक्चुअली आजकल 40-50s इज द न्यू 20s, राइट देखा जाए तो, राइट। राइट? तो अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमें अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है? द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू कैन हैव एवरीथिंग, बट अगर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल सैड बाय डूइंग ऑल दोस थिंग्स, do you really think you're leading a quality life? That's where people have to realize. So आपने इतना beautifully ये चीज बताई है हमें, कि सेंसस का जो है, कि coming back to the again the same thing. क्योंकि सेंसेस में फिर हम देखते हैं ना, तो हमें देखना भी बहुत शौक है, हाँ। लेकिन क्या देखने से क्या मुझे सबोटाज करता है, अगर उसका फिल्टर नहीं है हम्म। तो धीरे धीरे जो मैंने कहा कि मेरी अवेयरनेस अगर जागरूक नहीं है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे जैसे कि, है ना, बहुत बड़ा पानी का मटका है लेकिन छोटा सा छेद है, जी दिखाई नहीं देता है, जी। लेकिन वो ओके। लीक तो होता है, ब्यूटिफुल। लव लीक इट। तो होता है ना। जी। तो वो लीकेज जो है, वो जब समय पर हमें कोई डिसीजन लेना होता है, समय पर हमें वो शक्ति की आवश्यकता होती है, तो ये इंद्रियों की जेल से अगर हम छूट जाते हैं, जब छूट जाते हैं तो वो लीकेज बंद हो जाता है। तो परमात्मा क्या करता है, पता है ना, अगर मटका टूट गया है, पता है लीकेज है, तो क्या करेंगे, मटका नहीं फेंकेंगे, है ना। अमेरिका में अलग सिस्टम से हम जीते हैं, लेकिन इंडिया में फेंकेंगे नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, करेक्ट, तो राइट। उसको पैच लगाएंगे। अच्छा, ओके। राइट। लेकिन हमारी बुद्धि को पैच कहाँ लगाने जाएंगे। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो बुद्धि को पैच लगाने के लिए फिर क्या करते हैं कि मेरी अवेयरनेस सिर्फ मेरे तक लिमिट नहीं होके, क्योंकि जब आपने कहा ना पंछी का जब पिंजरा छोड़ देता है तो स्काई इज द लिमिट, Right, the sky is the limit. That is true. That is true. Yeah. एंड स्काई इज द लिमिट, एंड स्काई कैन नेवर, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट द रेज ऑफ सन। जी, जी। अगर आकाश है तो सूरज है, Wow. सूरज की Right. रोशनी है। Hmm. तो जब मैंने अपने आप को इन सीमाओं से मुक्त कर दिया, अपने आप को जान लिया, तो परमात्मा का अखूट भंडार और खजाना मेरे लिए खुला है, Right. और वो मुझे पैच करेगा, वो मुझे पैच करेगा। Beautiful. वो मेरे मटके को पैच करेगा। Perfect. सिस्टर, इसके अलावा भी कोई चौथी भी बाउंड्री है जो हम अपने लिए सेट करते हैं? कुछ ऐसी भी है, कोई और भी चीजें हैं? सबसे बड़ी बाउंड्री है ये, और वो है हमारा मन। Oh, right. Okay. Okay. और वह मन को, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू होती है तो हम सबसे पहले जब राजयोगा की, वो ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने राजयोगा की पढ़ाई शुरू की तो राजयोगा में हमने मन को बहुत ही अच्छे से समझना सीखा, जिसे आजकल मन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, माइंड। जी। तो जब हम मन के बारे में ज्यादा डिटेल में चिंतन करते हैं, और उसी को आज दुनिया में जो कहते हैं ना कि माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत बुक्स हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, जी, that is true. बट माइंड इज फुल ऑफ व्हाट, माइंड Mindfulness. इज फुल बट ऑफ Right. व्हाट, Oh, what? Of all wasteful thoughts, या negativity. You एग्जैक्टली know? Yeah. एग्जैक्टली। तो थॉट्स, जैसे आपका, मैं वर्ड जो आपने ही कहा वो ही मैं लेती हूँ, कि आपने कहा कि थॉट्स, माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, राइट। और थॉट्स का कैसे जनरेट होते हैं, हमारे दृष्टिकोण से।
Wow. Perspective, yeah. आपका परसेप्शन, राइट? Right. अब उसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस लेवल। Consciousness level. Okay. तो माइंडफुलनेस माना क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस। Okay. तो जब स्पिरिचुअलिटी अभी हम कर लेते हैं, बोल देते हैं, खा लेते हैं ना, सुन लेते हैं, तो लेते हैं, लेकिन क्या मैं अवेयर हूं? कर रही हूं, क्या मैं अवेयर हूं? चल रहा है, क्या मैं अवेयर हूं? मेरा माइंड कहाँ है, क्या मैं अवेयर हूं? अवेयरनेस माना क्या कि क्वांटिटी, जो भी हमारी मन की, विचारों की गति है, उसके ऊपर मेरा क्या नियंत्रण है, वो ही हमें इस चारों जेल से छुड़ाने का चाबी बन जाता है। सिस्टर, अपने लिसनर्स के और व्यूअर्स के लिए ना मैं थोड़ा सा एक रिकैप करना चाहती हूँ। तो आपने जैसे बोला, हमारी 4 जेल है एक तरह से। हुँ? वो है, आपने पहला बताया कि स्थान का, फिर आपने बोला समय का, फिर आपने बोला कि कर्म, ये इंद्रियों का हमारा जो भी है, हाँ, ये जेल है। और लास्ट में आपने कहा मन का, राइट? तो ये वाक़ई ये चारों जेल जो है हमें उड़ने नहीं देती हैं टू दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल दैट द सोल हैज़, राइट? अब हमें ये तो रिकॉग्नाइज़ हो गया कि ये 4 जेल है, ठीक है? अब इससे निकलने की आप विधि बताएँ क्या है? इसी की विधि के लिए जो हमने कहा कि मेरी अवेयरनेस हुँ, और मेरी कॉन्शियसनेस, उसको मैं समझूं, और वो समझने का जो जरिया है वो राजयोग मेडिटेशन में हमें बताते हैं कि अपने मन की गति को धीरे 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 स्लो करना है, क्योंकि आज हमारी लाइफ बहुत फास्ट पेस में चलती है। ओह या, एवरीथिंग वी वांट इंस्टेंट, राइट? खाना भी एब्सोल्युटली। इंस्टेंट, हाँ, खाना हुँ, भी हुँ, इंस्टेंट चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज किया है, उसको जवाब जल्दी नहीं आया, तो भी हुँ, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, ओह या, राइट? उसमें भी इतने सारे विचार चलते हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन क्या मुझे पता है कि कैसे चल रहे हैं? वो तो अपने आप ही चल रहे हैं। हाँ, अपने आप ही कुछ चल रहे हैं, कौन चला चिल्लाने रहा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप ही चल रहे हैं, वो कंटिन्यूअस चले-चले जा रहे हैं। ना भी सोचना चाहो किसी बारे में तो वो चले ही जा रहे हैं। सो है? वी डोंट नो हाउ टू पुट अ फुल स्टॉप टू एनीथिंग राइट नाउ। तो राजयोग में जो मेडिटेशन में, जो जैसे मैंने आपको कहा कि वो मेरे भाई ने मुझे बताया कि तुम डॉट हो, तो वैसे ही हम पहले छोटी एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं, ओके, और उस एक्सरसाइज से हम देखते हैं कि क्या वो फुल स्टॉप लगा है। आप रेडी है एक्सरसाइज के लिए? एब्सोल्युटली, आई विल बी मोर देन हैप्पी। टोटली। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट होकर बैठ जाएं, ओके, और कुछ पल के लिए अपने मस्तक पर, जहां पर आपके नाक की टोच और मस्तक की, कपाल की शुरुआत होती है, वहां पर जैसे ठंडे चंद्रमा की किरणें बस बैठी हुई है, एकदम ठंडक, रिलैक्स और ठंडक, रिलैक्स। अब मुझे अपने
दिल की धड़कन, मेरे हार्ट बीट्स, फील हो रहे हैं। भी अपनी आंखें खोल दें। आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। My God, for a moment I was just there. I don't know what to say right now. So, but मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 2 मिनट में आपने शायद 2 मिनट या 1 मिनट लिया, अगर 1 मिनट में the experience of me being a soul, me being the being inside me, so relaxed, so calm. I mean, अगर हम ये वाक़ई थोड़ा और जारी रखें तो मैं तो बिल्कुल 7वें आसमान में होंगी शायद। तो इट इज़ तो सिस्टर ये एक तरीका है, दिस इज़ द अप्रोच, दिस इज़ द बिगिनिंग टुवर्ड्स द राजयोगा? दिस इज अ 1 मिनट स्टार्ट फॉर राजयोगा। अगर ओके। आपने ये रेडियो शो आप सुन भी रहे हैं, ये रेडियो शो आप रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, या आपको रेडियो शो के अगर आप किसी कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, आपको ज़रूर रेडियो शो में आपको वो मदद भी करेंगे, अगर ऐसे दूसरे प्रोग्राम आएँगे तो। लेकिन ये अगर आपने 1 मिनट का एक्सपीरियंस किया है, तो वो आप 1 घंटे में 1 मिनट तो अपने जीवन के लिए दे सकते हैं ना। एब्सोल्यूटली। तो वो एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको वो महसूस होने लगेगा कि जो हमने पहली बात की, ना पंछी को कोई समय की सीमा है, ना उसे कोई उड़ने से रोक सकता है, और ना ही मैं किसी के ऊपर अपनी खुशी के लिए या अपने एप्रिसिएशन के लिए या अपने एक्सेप्टेंस के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ। क्योंकि यस, बहन देखो, हर इंसान को एट द बॉटम लाइन एक राइट। संतुष्टता चाहिए, जी, एक सैटिस्फैक्शन चाहिए। दिन का जीवन की बात छोड़ दो, जीवन बहुत लंबी बात है, बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात है। राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपने साथ अपने बिस्तर पर सोते हैं, अपने साथ सोते हैं, सोना तो इंसान को इवेंचुअली अपने साथ ही होता है। तो जब दिन अंत होता है, तो एक एहसास कि मैंने आज पूरी भरपूरता से अपना जीवन जिया। राइट। वो ये 1 मिनट की एक्सरसाइज भी आपको 1 घंटे में 1 बार करने से उसका फ़ायदा मिल सकता है। जीवन इतना कठिन नहीं है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। अपनी बनाई हुई जाल के अंदर घूम-घूम के, और जितना हम ये प्रैक्टिस करते जाएँगे इसकी, आप राजयोगा मेडिटेशन के सेंटर पे जाइए, कहाँ पे जहाँ पर आपको ये रिसोर्सेज़ मिलते हैं, वो रिसोर्सेज़ ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल होंगे। तो जब हम इसको अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को वेलकम करते हैं, क्योंकि बहन दरवाज़ा तो हमें खुद खोलना है ना। खिड़की जी, दरवाजे बंद करके बैठेंगे, अपने ही राइट। बिलीफ सिस्टम में, अपनी ही जेल को हुँ, पहले सबसे पहले हमें तोड़ना है, और वो तोड़ने के लिए बहन शक्ति चाहिए। राइट। I think sister sometimes we get so comfortable in that jail, in that jail कि हमें लगता है सब कुछ तो है ना, मतलब घर है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, मनी है, सब कुछ है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, सब कुछ होते हुए भी जो इंसान जो चीज़ ढूँढ रहा है, वो चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक आप उस चीज़ पे ज़्यादा एलैबोरेट कर सकोगे बहुत अच्छे से कि इंसान जैसा आपने कहा संतुष्टता ढूँढ रहा है, पीस ढूँढ रहा है। तो ये सब चीज़ें उस जेल में हम लोगों ने अपने आप को इतना कम्फर्ट बना लिया है। अच्छा बहन एक्चुअली ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम इतने लोग सुन भी रहे हैं और
हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था अपने लिसनर्स को कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं एट द एंड फिर भी अनाउंस करूँगी फ़ोन नंबर और ईमेल सबके लिए। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेहा श्रीवास्तव जी से, उन्होंने मेरे को ईमेल किया था। एंड नेहा जी बोलती हैं, मैं उनको उनका लोकेशन नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, लेकिन उन्होंने हमारे से ये पूछा है कि वो 10 साल से घर पे हैं, कोई जॉब नहीं करती हैं। प्रीटी मच पति पे डिपेंडेंट हैं और पति के पास अच्छा जॉब है। पति इकलौता बेटा है और उनकी समस्या ये है कि वो जो है शादी में भी मतलब ठीक चल रही है, इतना कोई ग्रेट रिलेशनशिप नहीं है उनका। शी फील्स वेरी स्टक क्योंकि जो उनकी मदर इन लॉ है वो भी उसी घर में रहती हैं एंड घर में मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत कंट्रोलिंग है वो। सो वो जो है खाने-पीने में बहुत इंटरफेरेंस उनका रहता है और ये चीज़ रहती है कि ये मत करो, वो मत बनाओ और वेरी टू मच ऑफ लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव फॉर हर एंड एक्सेप्टेंस बेसिकली। और क्योंकि लड़का इकलौता है तो वो कहीं जा नहीं सकता, ना माँ को छोड़ सकता है, ना बीवी को छोड़ सकता है और बीवी जो है अपने उसमें स्टक हैं। तो इस समस्या को आप कैसे रिज़ॉल्व करोगे? आप फॉर आवर लिसनर्स, अगर कोई हमारी बहनें हैं जो कि they feel very stuck in a family life and they don't know how to really bridge that gap. What will you suggest? कैसे वो अपने बंधन जो है अपनी सोल के बंधन, नॉट रिश्तों के बंधन, लेकिन सोल के बंधन कैसे छुड़ाएँ? उस पे आप थोड़ा-सा हमारे को प्लीज़ बताएँ। कैसे रिज़ॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? तो ये सॉरी हम लोग हर हर इंसान को मतलब जो भी बहन है हम एड्रेस करते हैं उसे एज अ सोल क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक जी। एनर्जी है तो जी, जी, जी। सबसे पहले तो ये देखना हुँ, कि वी आर ऑल एनर्जी इट हेल्प्स राइट, कि हम सभी एक मिक्स्ड विथ हमारे इमोशंस एनर्जी है ओके। हर एनर्जी जैसे आपने कहा कि इस ड्रामा में जी, जो भी आपने मुझे सिनारियो दिया इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रामा सीन हम लोग राइट। इसको ड्रामा का सीन ले लें हुँ, वैसे भी वो आनंद मूवी का जो है वो डायलॉग है ना ये दुनिया तो रंगमंच है हम सब जी, जी, बिल्कुल। कठपुतली है राइट तो बिल्कुल। अगर इसी सीन को अगर हम ड्रामा का सीन ले लें हुँ, तो ड्रामा के सीन में एक कैरेक्टर है हुँ, जो एक जैसे हमने कहा वो पंछी मुक्त पंछी की तरह जीना चाहता है जी, लेकिन वो एक पंछी के साथ उसकी पैर की डोर बंधी हुई है बंधी हुई है। ओह बंधी हुई वाओ! है राइट हुँ, तो हुँ, उसकी एक पैर की डोर बंधी हुई है अभी हुँ। वो डोर के साथ वो ओके है क्योंकि उसको खाना पीना मिल रहा है राइट जी, 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 जी। हुँ, वही जेल देख ले हम राइट हुँ, हुँ, हुँ। स्थान है वो पिंजरा है उसके अंदर खाना पीना तो सब मिल रहा है जी, लेकिन उसके साथ जो दो दूसरे पंछी है या दूसरे जो जी। पंछी है उनकी आवाज जो है अभी ये पंछी को बर्दाश्त नहीं होती ओके। तो इस तरह से जब मैं अपने ही सीन को इस तरह से एक डिटैच होके देखती हूँ तो जी, वो मुझे क्लियर विजन देता है तो सबसे पहले वो जो भी बहन है उसको डिटैच होना बहुत जरूरी है तो कुछ समय के लिए अपने लिए और वहां पर बहन सबसे पहले मैं कहती हूँ ये हमारी बहुत बहनें स्पेशली फीमेल्स ओह या! हुँ, दे always put family before them दैट इज़ ट्रू। philosophically it is very हुँ, good हुँ, but spiritually it's self-sabotaging हुँ, because राइट। जब हम अपने को बस इग्नोर करते जाते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं
तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो लीकेज है वो आत्मा की शक्ति को तोड़ देता है। अगर ये बहन आज डिसीजन इसलिए नहीं ले पाती है, उसे किसी के डिसीजन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो आत्मा अपने आप को शक्तिहीन समझती है। और सबसे पहला इन्होंने अपने लिए टाइम नहीं दिया। तो सबसे पहले ये बहन को मैं ये कहूंगी कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा एक्सक्लूसिवली सबको छोड़कर अपने आप के लिए टाइम देकर पहले थोड़ा सोल सर्च करें। अभी सोल सर्च में क्या करना है आप पूछेंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि मेरा बिल्कुल यही है कि करे कैसे सोच समझ कैसे करें। कि क्या दूसरी पहली बात अपने आप को पूछना है, क्या मैं अपने रिश्ते से, अपने आप के रिश्ते से मैं ऑथेंटिक हूं? पहली होती है ऑथेंटिसिटी, मेरी खुद की अपने साथ ऑथेंटिसिटी। राइट। और ऑथेंटिसिटी से ही सेल्फ एस्टीम और सेल्फ पावर बढ़ती है। ओके। और सेल्फ ऑनेस्टी कि मुझे ब्रेक चाहिए, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। अगर आप 24 घंटे अपने परिवार को देते हैं तो 2 घंटे अपने आप को देने के लिए ये फेयर डील है कि नहीं है? है, फेयर है। डील है। अगर मैं कहती हूं मैं नहीं कर पाती हूं तो फिर हे आत्मा, तू तुम्हारे लिए 2 घंटे नहीं दे पाएगी तो तुम्हें मदद करने के लिए और कौन आएगा अगर तुम खुद नहीं करोगी? वाह, ब्यूटीफुल। सिस्टर, इस पे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो बोल रही हैं कि अपने लिए 2 घंटे, तो अपने लिए 2 घंटे क्या मतलब एक्सरसाइज करें कि क्या कहते हैं, लोग बाग ब्यूटी पार्लर जाए क्या मतलब व्हाट यू एग्जैक्टली, मीन? क्या वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। करना क्या है? 2 घंटे तो दे दें हम अपने लिए, लेकिन करना क्या है उसमें? जो भी आप एक या 2 घंटे अपने लिए निकालते हैं उसके अंदर आप 2-3 बातें जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन करती हैं और सेल्फ एम्पावर करती हैं वो आप खुद चुने कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सी पॉजिटिव। और दूसरा क्या है कि हम एनर्जी, हाँ मुझे तो गप्पे मारना भी अच्छा लगता है फोन पर 2 घंटे किसी के साथ, राइट। हाँ, किसी राइट, फ्रेंड के सामने रो लो घंटा रोना भर। अच्छा लगता है। लेकिन मेरा कहने का भाव ये नहीं है, मतलब 2 घंटे निकाल के और 2 घंटे को सेल्फ सबर्टाइजिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करो, ये नहीं है। उस जी। 2 घंटे को आत्मिक उन्नति माना क्या कि एक मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, आप एक गहरी रिलैक्सेशन की किसी भी प्रकार की अपने लिए कुछ पुरुषार्थ करो। और हम इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो। अभी कई लोग कहते हैं मेडिटेशन तो होता नहीं है, इतने सारे विचार चलते हैं, मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ तो बच्चा याद आता है, लॉन्ड्री याद आती है, खाना याद आता है ना, ऑफिस याद जी, आता है, जी, राइट, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। नहीं होता राइट, है, राइट, लेकिन कहीं तो बहन शुरुआत करेंगे ना। राइट, राइट, आज करेंगे, कल धीरे 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 हो जाएगा। लेकिन राइट। 1 घंटे, जैसे मैं क्या करती थी, जब मैंने ये, हाँ, मैं आपको ये एडवाइस इसलिए दे रही हूँ कि मैंने ये किया। ओके। आप, मैं भी वही करती थी, 24 घंटे सबके लिए सोचो, सबके लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करती थी। तो 1 घंटा में क्या करती थी कि 1 घंटे में मैं पहले बहुत सुंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी का पढ़ती थी, फिर उसका चिंतन करती थी, फिर मैं मेडिटेशन में बैठती थी। भले मैं अकेले बैठ के आकाश की ओर देख के स्व के बारे में, जैसे कि हम सिखाते हैं राजयोगा मेडिटेशन में कि आप अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ द प्योर पावरफुल इटर्नल एनर्जी, तो उस पावर को बैठकर इमर्ज करना। आप 1 घंटा नहीं कर पाएंगे लेकिन 5 राइट, मिनट तो करो। राइट। और उसको कैसे करना है उसके ऊपर ज्यादा गहन चिंतन करो। हमारे पास कई फैसिलिटेटर है, अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम तो फ्री में ये सेवाएं देते हैं, जी, जी, हम आपको डेफिनेटली। सिखाते हैं। तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे। तो वो सीख के अपने आप को एम्पावर करके फिर डिसीजन लेना है। जो ये बहन है ना, तो पहले जब तक वो डिटैच नहीं होगी
तब तक वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगी. So first thing you have to detach. You have to come out of the scene. सो डिटैच मतलब कि मतलब क्या मतलब अलग चली जाएं वो किसी किन्हीं से जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए वो दूर चले जाए अपने रिश्तों से कि कैसे आप डिटैच कैसे बोल रहे हो क्योंकि डिटैच का जो मेरा कहने का भाव है, डिटैच तो सारे दिन में जो भी वो खाना बनाते हैं या बच्चों की संभाल करते हैं या वो जॉब भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन 2 घंटा आप इस परिवार की जो एनर्जी है, क्योंकि वही जब वही घूमते रहते हैं वही दिखते हैं, तो यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, राइट? यू गो एंड हैव अ फ्रेश एयर, मेडिटेशन सेंटर में जाओ या योगा सेंटर में जाओ या वहां पर जाओ को जहां पर आपको फील होता है कि आई एम गिविंग समथिंग टू दिस सोल. ओके. तो आप मेडिटेशन में जाओ या जहां पर भी आपको वो फील होता है, वो एनर्जी भरती है और आपकी खुद की क्लीन थॉट प्रोसेस क्लीन होती है, वो पुरुषार्थ करो और फिर वो उस वापस रिलेशनशिप में आओ तो आपका धीरे धीरे क्लैरिटी आपके सामने. देखो, हर आत्मा की अपनी जर्नी होती है और इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट, हमारे पास आज तो समय नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े हुए होते हैं. वैसे भी दुनिया में बहन देखो ना, कोई इंसान को किसी काम से या किसी भी प्रकार के रिश्तों से एलर्जी नहीं है, लेकिन व्यक्ति के साथ के जो संस्कार मिलन है ना, वहां पर ही इंसान के जो भी क्लैशेस होते हैं वहां पर होते हैं. तो मैं 2 बातें आपकी जो इस बात से मैंने सीखी और समझी वो ये है कि आप परिवार में रहिए, आप लोगों के साथ भी रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली लीविंग पीपल एंड डिटैचिंग देम, उनसे डिवोर्स नहीं करना है, उनसे अलग नहीं होना है, लेकिन मेंटली अपने आप को अलग करके, डिटैच करके, थोड़ा सा स्पेस आउट करके सिर्फ अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा पढ़ें, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको एकदम अपने से जोड़ दे, जो दैट यू एंजॉय. मे बी इट कुड बी कुकिंग, गार्डनिंग और कुड बी एनीथिंग दैट यू एंजॉय, इवन सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर दैट मैटर. तो जो आपको भरपूर कर दे और फिर आप डिटैच होकर उनके बारे में सुने. तो ये तो चीज आप मतलब सिस्टर आपने बहुत ही प्यारी बात बोली कि 2 घंटा डिटैच होकर अपने बारे में सोचो. और दूसरी बात जो आपने कही है वो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि आपने साइलेंस के बारे में कहा है, इन नॉट सो मेनी वर्ड्स, कि अपने साथ हम बैठे और अपने को साइलेंस करके व्हाइल एन्जॉयिंग दैट एक्टिविटीज टू टॉक विद आवरसेल्फ कि हे मन तू क्या कह रहा है, क्या चाहता है, टू मदर योर ओन सेल्फ एंड देन यू विल फाइंड दोज आंसर्स विद इन योर सेल्फ. तो नेहा जी, अब अगर हमें सुन रही हैं, जो कि मुझे लगा पता है कि आप हमें सुन रही होंगी क्योंकि आपका ही सवाल है, तो आप ये 2 चीजें ट्राई करें. आप डिटैच हो मेंटली सारी परिस्थितियों से और साइलेंस में जाएं, कुछ अच्छे मेडिटेशंस ट्राई करें. नहीं तो सिस्टर्स हैं यहाँ पर हमारे को हेल्प करने के लिए, दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. फोन नंबर मैं शेयर कर देती हूँ. फोन नंबर है अनुभूति मेडिटेशन सेंटर का 415-596-7716. और ये नंबर जो है मैं अपने यूट्यूब लिंक में भी मैं डालूंगी. अगर आपके कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस तो जरूर आप पूछिएगा. अभी तो आपको पता होगा ना कि मेडिटेशन इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. ब्यूटी अबाउट इट इज कि मेडिकल साइंस इज टेलिंग यू, their doctors are telling you, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कि use meditation, the power of meditation to heal each and every aspect of your life. देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल एक चीज पूछती हूँ आपसे. माय मदर इज इनटू लाइक कि रोज शाम को दिया जलना चाहिए, रोज सुबह शाम दिया जलना चाहिए. हम लोग जो दिया भी जलाते हैं मंदिर में, उसका भी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जला रहे हैं? मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है कि ये शायद कभी किसी ने आंसर ही नहीं किए. मतलब एक 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 चला आ रहा है बिलीफ सिस्टम, दिया जला रहा है, लेकिन मुझे लगता है जब भगवान
खुद ही लाइट है या खुद ही वो है, तो उसके आगे हम क्यों दिया जला रहे हैं, यू नो, लाइक वो तो खुद ही चाहे दुर्गा माँ है या खुद ही वो है, तो उनको तो क्या प्रकाश की जरूरत है, यू नो। बट क्यों जलाते हैं, बाय द वे सिस्टर, हम लोग क्यों दिया जलाते हैं, उसका भी आप बता ही दीजिए आज आंसर। तो कोई भी धर्म हो बहन, लेकिन हर धर्म में दिए का महत्व है। हाँ हाँ, किसी भी धर्म को ले लो, आप बुद्धिज्म देख लो या आप क्रिश्चियन देखो, क्रिश्चियन लोग कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाते हैं, हाँ अभी कैंडल जलाते तो एक बड़ी कैंडल जलाते हैं और दूसरी छोटी छोटी कैंडल्स जलाते हैं, बीच में बड़ी हाँ कैंडल हाँ, होती है, आसपास छोटी छोटी कैंडल्स होती जी है, जी राइट। जी जी और फिर मुस्लिम जो होते हैं वो धूप करते हैं, जी धूप जी जी, जलाते हैं। तो धूप हाँ जी, का धुआं भी तो कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं किसी फायर से ही आएगा ना। फायर से हमारे जो आएगा, पारसी भाई बहन है वो भी फायर को की पूजा करते हैं, राइट। हाँ किसी भी और दूसरे भी धर्मों में, कोई भी धर्म लो, वहां पर दिए का महत्व है। किसी भी हाँ, सेलिब्रेशन को देखो, दिए जी का महत्व है। है, तो जैसे मैंने कहा कि अहम ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा को ये भी ज्ञान है कि अगर मुझे अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना है, राइट। हम्म, अगर रास्ते पर भी आज आप देखो, रात जब हो जाती है तो दिए नहीं जले हैं तो भटकता है ना इंसान। ओ या, इसीलिए आप देखो हमारे वहां पर सुबह हाँ सुबह दिया जलाते हैं। कब जलाते हैं? सूरज उगने के पहले दिया जलता है। हाँ, अमृत वेला, हाँ, अमृत सूरज वेला, उगने के पहले दिया जलता है और शाम का दिया जलता जी जी जी, है ना। हाँ हाँ, जो पहले के हमारे माता पिता होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो सुबह का दिया जलाते थे और शाम का दिया शाम का, जलाते थे, right? हाँ मतलब सुबह और शाम, जब हाँ, भी अंधेरा होता है या अंधेरे से उजाला करना है, तो जीवन में वो प्रकाश बना रहे, और प्रकाश होगा तो मुझे सही मार्ग का दर्शन होगा। तो उस सही मार्ग के दर्शन के लिए मेरा आत्मा का दीपक जगना चाहिए। सिर्फ एक कोने में हमारे घर में दीपक जलता होगा, उससे हमारी बुद्धि का तो दीपक नहीं जल जाएगा ना। जी वास्तव में वो आत्मा रूपी दीपक की ज्योति को, अवेयरनेस को सदा जागृत करने की जो है वो चिन्ह है, हम्म जो उसका जो चिन्ह है उसकी हम एक रिचुअल की तरह से, उसकी एक एक्सेप्टेड बिलीफ की तरह से पूजा करते हैं या उस बिलीफ को हम चलाते हैं। हम्म, ओके, तो दिया वो है, वो हम खुद आत्मा चैतन्य दिए हैं। चैतन्य, एक्सप्लेन द वर्ड चैतन्य, चैतन्य मतलब लाइफ, 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 अलाइव दिए हैं, जो अलाइव दिए हैं कॉन्शियस, हम लोग। हाँ, जैसे अगर हम लेम लैंग्वेज में कहें तो हम चलते फिरते दिए हैं, तो आत्मा की रोशनी। सो एक तो लाइट जलाने का मुझे एक एक चीज भी सिग्निफिकेंस आपने बोला, तो मुझे भी ये समझ में आता है कि दिया जो है इट्स ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस टू स्टे लाइट, लाइट, दैट्स या व्हाट, एक तो आप लाइट स्वरूप बन जाए और दूसरा आप लाइट हो जाए, राइट हो जाए। यू नो, लाइट हो जाए। हम लोग इतने बर्डन्स अपने शोल्डर्स पे लिए जा रहे हैं, और फीलिंग ऑफ लाइटनेस तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इतने सारे बैगेजेस, किसी ने कुछ कह दिया उसका, किसी ने कुछ बोल दिया उस चीज का, कोई हमारे से किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, उस चीज का एक बैगेज लेकर हम लोग सालों साल आत्मा जो है चलती जाती है, और अपने आप को ही, मतलब कि मैं जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलूंगा। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक तरह का सिस्टर सेल्फ बन सैबोटैजिंग बिलीफ है या बिहेवियर है इस जब हम टाइप में। जैसे आपने कहा कि जब हम ये बात कर लेते हैं कि मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी, ये कभी नहीं भूलूंगी, तो जैसे हमने पहले ही प्रोग्राम के बिगिनिंग में ही जो आपकी एनालॉजी हो उसी से मैं स्टिक हूँ पूरे, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी है आपकी एनालॉजी, कि वो ऐसा है कि जैसे कि पिंजरे के मालिक ने आपका पिंजरा तो खोल दिया, जी लेकिन आपको अपनी उड़ने की क्षमता का ही रियलाइजेशन नहीं है, तो आप अपनी चॉइस से उड़ नहीं रहे हैं। यू डोंट लेट गो व्हेन यू थिंक ऑल दिस थिंग्स।
तो ये जो मन के विचारों का जो बर्डन है ना, वो हमें उड़ने नहीं देता है, वो जेल में से हमें बाहर निकलने नहीं देता है। पिंजरा भी खुला है, किसी ने बांध के भी नहीं रखा है, लेकिन मन से हमने इतनी बातों को पकड़ पकड़ के, जकड़ जकड़ के, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये छूट जाएगी ना तो मेरा अस्तित्व रह जाएगा, मेरा अस्तित्व टूट जाएगा। तो हमने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई है जिसे लोग नॉर्मल भाषा में ईगो कहते हैं। ओके। नॉर्मल भाषा में उसको ईगो कहते हैं कि मैं मिस्टर परफेक्ट सो एंड सो। फिर वो मिस्टर परफेक्ट सो एंड सो की मैंने एक फ्रेम बनाई जी। उसको दीवार पे टांग ली और सारा दिन मैं उस फ्रेम का ही प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, उसका वॉचमैन बन के बैठा हूँ। अगर उस मिस्टर परफेक्ट की फ्रेम को किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं हलचल में आ गया। ओके। इसलिए वो मिस्टर परफेक्ट की जो फ्रेम है उससे मैं लेट गो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी परफेक्शन की स्टेज बना दी कि मैं मिस्टर परफेक्ट। अभी मिस्टर परफेक्ट जो मैंने फ्रेम बनाई है वो भी हम समय के साथ बदलती है। आज मैं परफेक्ट माँ हूँ, कल मैं परफेक्ट एम्प्लॉयर होंगी, कल मैं परफेक्ट एम्प्लॉई हूँ, कल मैं परफेक्ट ये हूँ, कल मैं परफेक्ट ये हूँ। और वही बातों को जब हम पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो वी कैन नॉट फील दैट फ्रेश एयर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर की जो फ्रेशनेस है वो चली जाती है, क्योंकि हम पकड़ के रखा है ना। तो जिसने पकड़ के रखा होगा ना वो उड़ पाएगा और ना ही सुकून से सांस ले पाएगा। वी हैव डिफाइंड, बचपन में हमें होता था हर चीज का एक डेफिनेशन लिखो, हर चीज का एक डेफिनेशन लिखो, तो रट लिया और रट के लिख दिया। अब उस डेफिनेशन के साथ ही स्टिक करना है, और जहां वो डेफिनेशन से थोड़ा ऊपर नीचे हुए सब, हमें इतना ही विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि किसी ने अगर वो चीज एक सेंटेंस बोल दिया, हम लड़ने चालू कर देंगे, हम बातें करना डिफेंसिव हो जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक आत्मा में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो चीज है बहन, एक्चुअली मैं आप चाहूंगी कि आपने जैसे ये जो रोल्स की बात करी है, इसमें भी थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। जो हमारी ये रोल्स हैं, इसमें हमने अपने जो डेफिनेशंस लिख रखे हैं, हमें सबसे पहला डेफिनेशन क्या देना चाहिए अपने आप के लिए, जिससे कि हम ये और सारे डेफिनेशंस थोड़े से इरेज हो जाए हमारी लाइफ से, और एक जो डेफिनेशन है उसको लेकर अगर हम चले तो आत्मा स्वतंत्र हो पाए, या ये सेल्फ सैबोटैचिंग बिलीव्स जो है ये थोड़े खत्म हो पाए हमारे। तो आप कोई ऐसा डेफिनेशन दीजिए जो कि मेरे लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से अपने आप को डिफाइन कर सके उस तरह से। तो जिसे आप डेफिनेशन कहते हैं, हम आध्यात्म की भाषा में उसे स्वमान कहते हैं, स्वयं को मान देना। ओके। जब हम स्वमान को, जैसे हम रोज किसी न किसी स्वमान से अपना दिन शुरू करते हैं, तो जो आपने एक डेफिनेशन कहा, तो जैसे ही हमारी आंखें खुले, आप ये 21 दिन आप ये प्रयोग कीजिए, जैसे ही मेरी आंखें खुले, मैं अपने इस डेफिनेशन को, मेरी खुद की व्याख्या कि मैं भाग्यवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, अचल अडोल, कि मैं लाइट माना दिया, लाइट और लाइट रिलैक्स हूँ। अगर सुबह ही मैंने इसको एक बार स्मरण में लाने में सिर्फ याद रखना है, बाकी कोई मेहनत नहीं है। वाह। और सारा दिन आपकी ये स्मृति उस एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वही एनर्जी आपके दिन को फ्लो करने में मदद करेगी। तो ये हमारे लाइफ का इंजन बन जाता है, हमारे दिन का, सुबह का इंजन है ये। जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करो कहते हैं ना फिलोसॉफी, जी जी जी। राइट? तो ये शरीर का ब्रेकफास्ट है, ये आत्मा का, मन का ब्रेकफास्ट है। तो मेरी
डेफिनेशन है कि मेरे में शक्ति है हम्म। और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। आज अगर आप हम दुनिया के हिसाब से देखें ना, हम्म। तो कई आत्माओं के कंपैरिजन में मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे पास जो जरूरत की चीजें मुझे चाहिए वो प्रकृति ने और परमात्मा ने मुझे दी है, तो उसका राइट। एप्रिशिएशन आ जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट अप्रिशिएट हम्म। एंड देन यू क्रिएट। देन यू क्रिएट। ओके। और मैं एज अ वेल विशर आपसे ये बोलना भी चाहूंगी कि प्लीज अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स को आप कांटेक्ट करें, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल सेंटर जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं उनको आप कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आज का एक्सपीरियंस आपको कुछ बताता है, समझाता है, तो ये समझाता है कि आप खुद से अपनी जो लिमिटेड सोच है उससे आप निकलें, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ें। हमारी सिस्टर्स हैं यहाँ पर, सच एज विशाली बहन और हेमा बहन और बहुत सारी अदर सिस्टर्स जो अभी तक हमारे स्टूडियोज में आई हैं, जिन्होंने आपको बताया है, ये सारी बातें बताई हैं। जो हमारे लोकल बे एरिया के लोग हैं जो हमारे को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये नंबर शेयर करना चाहती हूँ। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सिस्टर को, और अपने कोई क्वेश्चंस हो, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जैसे नेहा बहन ने किया। और कुछ सुझाव है या कोई कमेंट्स है हमारे को वो भी लिख सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है 415-596-7716। और जो लोग हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो ये नंबर और वेबसाइट मैं वहां पे भी पोस्ट करूंगी। और जो इस प्रोग्राम का जो नंबर है, स्पिरिचुअलिटी विद आरजे ऐश्वर्या, उसका आप नंबर नोट कर सकते हैं। दैट इज 9253644771। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ashi@radiomirchi1310 AM पर। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जिए और अपने आप को एक अनलिमिटेड परिंदा बनाकर खुले आकाश के नीचे, परमात्मा के प्यार के नीचे आप उड़े और उड़ाए। चलिए, यही उम्मीद करते हैं हम आपसे, और इसी के साथ साथ बने रहें। अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही कोई स्पेशल गेस्ट लेकर आएंगे। और आज के लिए मैं विशाली बहन को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर कमिंग टू माय स्टूडियोज and for giving this beautiful experience to us and sharing the knowledge. Thank you, sister. थैंक यू ऐश्वर्या बहन, और आपके प्रेक्षकों को भी बहुत शुक्रिया। Thank you. Radio Mirchi teams is very grateful to have people like you and, coming and sharing this beautiful knowledge with us. Thank you, sister. Om थैंक Shanti. यू। ओम शांति।